नमस्कार। चलिए, आज भारत की एक बहुत ही पुरानी और गहरी कहानी पर बात करते हैं। ये कहानी एक बड़ा सवाल पूछती है, क्या ढेर सारी किताबें पढ़ लेना या बहुत कुछ जान लेना ही बुद्धिमानी है? ये हमें ज्ञान और असली विवेक के बीच का फर्क समझाती है। और यही है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल। आखिर वो कौन सा मोड़ है, वो कौन सा पल है जब हमारा सीखा हुआ ज्ञान हमारी जिंदगी की समझ या कहें विवेक में बदल जाता है। आइए इसी की पड़ताल करते हैं। तो हमारी कहानी का हीरो है एक नौजवान विद्वान। उसके ऊपर अपने पिता की एक बहुत ही नेक आखिरी इच्छा को पूरा करने की जिम्मेदारी है। देखिए, पिता ने राजा से कोई धन दौलत नहीं मांगी थी। उनकी आखिरी इच्छा अपने बेटे के सम्मान के लिए थी। वो चाहते थे कि उनका बेटा इतना काबिल बने कि उसे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। वो अपने आत्मसम्मान के साथ जी सके। राजा ने भी अपना वादा निभाया और उस लड़के को पढ़ने के लिए भेज दिया। लेकिन जब वो पढ़ लिख कर लौटा तो ज्ञान होने के बावजूद वो एक अजीब से चक्र में फंस गया। वो बस राजा को खुश करने में ही लगा रहा। अब इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी उस विद्वान का चापलूसी वाला अंदाज राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। राजा ने उसे और पढ़ने के लिए वापस भेज दिया, क्योंकि उन्हें सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसके अंदर आत्मसम्मान हो, एक चरित्र हो। वो और ज्यादा ज्ञान लेकर लौटा, लेकिन उसकी असल समस्या तो वही की वही थी। वो विनम्रता का सिर्फ दिखावा कर रहा था, उसे जी नहीं रहा था। उसका पूरा ध्यान बस अपनी एक अच्छी इमेज बनाने पर था और कुछ नहीं। उसकी ये आखिरी कोशिश तो सबसे ज्यादा हताशा भरी थी। इससे साफ पता चल रहा था कि वो अपनी शिक्षा का असली मतलब बिल्कुल भूल चुका है। वो राजा को खुश करने के लिए अपने आत्मसम्मान को भी दांव पर लगाने को तैयार था। तो दिक्कत कहाँ थी? असल में विद्वान और राजा दोनों बिल्कुल अलग अलग खेल खेल रहे थे। दोनों के मकसद ही एक दूसरे से जुदा थे। और यहीं पर सारा फर्क साफ हो जाता है। विद्वान को चाहिए थी सफलता की एक बाहरी इमेज, एक बड़ा पद, राजा की तारीफ, जबकि राजा उसके अंदर के असली चरित्र को जगाना चाहते थे। वो जिसे सच्चा ब्राह्मणत्व कहते हैं, यानी ज्ञान से पैदा हुआ अटूट आत्मसम्मान। अब बार बार नाकाम होने पर वो विद्वान पूरी तरह से टूट गया। वो अपने जीवन के सबसे बुरे दौर में पहुंच गया था। उसे लगने लगा कि उसकी सारी मेहनत, सारी पढ़ाई लिखाई, सब कुछ बेकार चली गई। और कहते हैं ना कि जब आप जिंदगी में सबसे ज्यादा निराश होते हैं तभी कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाता है। यही उसकी मुलाकात एक ऋषि से होती है, जो एक ही नज़र में उसकी पूरी समस्या समझ जाते हैं। उन ऋषि ने कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दिया, बस एक सीधा लेकिन बहुत ही गहरा सवाल पूछा कि भाई, तुमने पढ़ा तो बहुत कुछ, लेकिन क्या कभी उस पर सोचा, उसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश की? ऋषि ने उसे गीता की एक बहुत ही जरूरी बात याद दिलाई, जो उसने पढ़ी तो जरूर थी पर समझी नहीं थी। समत्वम योग उच्यते, यानी असली महारत बाहरी तारीफ पाने में नहीं बल्कि हर हाल में मन को शांत और संतुलित रखने में है। तो अब आगे का रास्ता बिल्कुल साफ था। ऋषि ने कहा, ये राजा को खुश करने की कोशिशें बंद करो। जो सीखा है उसे अपनी जिंदगी में उतारो। तब करो ताकि तुम बाहरी इमेज की चिंता से ऊपर उठ सको और खुद पर नियंत्रण पा सको। और बस ऋषि की वो सलाह उस विद्वान की दिल में उतर गई। यहीं से उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उसे पूरी तरह बदल कर रख दिया। इसके बाद वो विद्वान राज दरबार और दुनिया की भीड़ से जैसे गायब ही हो गया। उसने सब कुछ छोड़कर आत्मखोज की एक बहुत ही कठिन यात्रा शुरू कर दी। अब देखिए, वक्त कैसे बदला। अब लोग खुद उसके पास आ रहे हैं, उसके पैरों में धन दौलत रख रहे हैं, पर उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर ही सम्मान का वो खजाना ढूंढ लिया था जिसे कोई बाहरी चीज कम या ज्यादा नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे उस बदले हुए योगी की शोहरत दूर दूर तक फैलने लगी और ये बात आखिरकार राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने सोचा, चलो इसकी एक आखिरी परीक्षा ली जाए। तो अब एक आखिरी इम्तिहान की तैयारी हो चुकी थी, ये देखने के लिए कि विद्वान का ये बदलाव असली है या ये भी कोई नया दिखावा है। राजा के मंत्री पहुंचे और उन्होंने सत्ता की भाषा में अधिकार के साथ अपना आदेश सुनाया। लेकिन योगी का जवाब सुनिए। उसने किसी दुनियावी राजा के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया।
उसके शांत जवाब ने एक ऐसी ताकत दिखाई जो किसी राजा के हुक्म से बहुत बड़ी थी। और जैसे ही राजा ने ये जवाब सुना, वो खुशी से झूम उठे। वो समझ गए कि इस लड़के ने आखिरकार परीक्षा पास कर ली है। उनकी बात मानकर नहीं, बल्कि ये साबित करके कि अब उसे राजा की मर्जी की कोई जरूरत नहीं है। आज जाकर उसके पिता का सपना पूरा हुआ था। और अंत में देखिए, राजा ने उसे वही पद देना चाहा जिसके लिए वो कभी तड़पता था, पर अब उसने उस पद को बहुत ही सम्मान के साथ ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उसे अब उसकी जरूरत ही नहीं थी। उसने उससे कहीं बड़ी चीज हासिल कर ली थी, असली आत्मसम्मान। तो ये कहानी तो यहाँ खत्म हो जाती है, पर एक बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहाँ हर कोई सफलता की एक बाहरी इमेज के पीछे भाग रहा है, हम असली विवेक और सच्चा आत्मसम्मान कैसे हासिल करें? ये सोचने वाली बात है।